Today we are going to start our chapter that name is super senses. So let us start. Has this ever happened to you? क्या आपके ऐसा कभी हुआ है? You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti. एक ईगल जो है वो आप प्लेग्राउंड में बैठे हुए एक ईगल आके आपके हाथ से रोटी लेके चली जाती है. या you dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. या आप कुछ खा रहे हो, आपके हाथ से कुछ गिर गया और अचानक से आपने देखा कि कई सारी चींटियाँ जो है वहाँ इकट्ठी हो गई हैं. As you walked softly past a sleeping dog, its ear shot up at once. या आप किसी सोते हुए डॉग के बगल से आप गुज़र रहे हो धीरे धीरे, फिर भी उसकी कान जो है वो खड़े हो जाएं. Why does it happen? Think and tell. ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. एनिमल्स के भी अलग अलग तरह के सेंसेस होते हैं, जैसे हमारे आपके होते हैं. हमारे कितने सेंस होते हैं? 5 सेंस होते हैं. आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन. उस तरह से जो एनिमल्स के भी जो हैं वो सेंसेस होते हैं. दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. वो भी जो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं. सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे. कुछ एनिमल्स जो हैं अपने शिकार को, प्रे मीन्स शिकार को बहुत दूर से भी देख लेते हैं. सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड. और कुछ जो है बहुत हल्की सी आवाज़ को भी जो है वो सुन सकते हैं. सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाई देयर स्मेल. कुछ एनिमल्स जो है वो अपने दोस्तों को, अपने साथी को जो है उसकी महक से ही पहचान लेते हैं. द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस. तो जानवरों की दुनिया जो है वो इस तरह के सेंसेस से वो भरी पड़ी है. तो हम फिर देखिए, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड. एंट जो है वो अपने दोस्त को कैसे पहचान पाते हैं? एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड. एक एंट जो है वो ज़मीन पे चल रहा है. इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. उसने दूसरी तरफ से भी कुछ एंट्स को देखा आते हुए. द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल. तो पहली एंट जो है वो दौड़ के अपने होल के पास गई, अपने जहाँ पे वो रहती है. एंट के घर को होल बोलते हैं, तो वहाँ रहती है. वो दौड़ के अपने घर के पास गई. द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन. तो जो एंट वहाँ पे गार्ड कर रहा था उसने जो है उसको पहचाना और उसको अंदर आने दिया. तो एंट ने कैसे जाना कि जो दूसरी ग्रुप के एंट्स आ रहे हैं वो उनके ग्रुप के नहीं हैं? उनकी स्मेल से. और जो गार्ड एंट थे उसने कैसे जाना कि ये जो एंट अकेला वाला एंट आया है वो उसकी ग्रुप का है? उसने भी उसकी स्मेल से उसको पहचाना, है ना. तो एंट्स जो है उनकी सूंघने की शक्ति जो है बहुत तीव्र होती है. इसलिए एंट जो है उनको बहुत, मतलब जैसे मीठा चीज़ आप अगर कभी कहीं गिरा हुआ पड़ जाए तो आप देखेंगे कि इकट्ठे जो काफ़ी सारी एंट जो है वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं और वो उसको ढो के लेके चली जाएंगी. तो फिर आपने एक और, मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस. छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो है वो साइंटिस्ट लोग करते रहते हैं. ही फाउंड आउट दैट एज द एंड्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड. द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे. तो स्मेल एंड्स जब चलती हैं तो अपने पीछे जो है एक महक, सुगंध जो है वो छोड़ती हुई चलती हैं, जिससे कि उनकी ग्रुप के अगर कोई एंट होंगे तो वो उसको पहचान जाएंगे. नाउ कैन यू गेस वाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ्स. अगर आपने एंट्स के रास्ते को, अगर जैसे मान लीजिए आपने उंगली से या पेंसिल से उसको रेखा खींच दी, जैसे मान लीजिए उसकी लाइन से जा रही हो, बीच में आपने रेखा खींच दी, तो वो कुछ देर तो परेशान हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको फिर वो महक आ जाती है और फिर अपनी लाइन में चली जाती हैं. सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल. कुछ मेल इंसेक्ट्स भी होते हैं जो अपनी फीमेल्स को उनकी स्मेल से पहचान जाते हैं. हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज़. क्या आपने कभी मच्छरों से आपको परेशानी हुई है? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर. उनको कैसे पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं? मॉस्किटोज़ कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ़ योर बॉडी. मॉस्किटो जो है आपको आपकी बॉडी के स्मेल से पता लगा लेती हैं कि आप कहाँ पे. आप चाहे कहीं भी छिप के बैठे रहो, अंधेरा कर लो, लेकिन मॉस्किटो आपको ढूंढ ही लेती है.
दे ऑल्सो फाइंड यू बाई द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड हीट ऑफ योर बॉडी। वो जो आपके पैर के तलवा होता है, तलवा, उससे जो है आपको ढूंढ लेती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म आपका जो है पैर का नीचे वाला तलवा होता है, और नहीं तो आपकी बॉडी की गर्मी से वो आपको ढूंढ लेती हैं। आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। सिल्क वॉर्म है, वो कह रही है कि मैं जो हूँ फीमेल हूँ, मैं अपने फीमेल को जो हूँ उसकी स्मेल से बहुत, अगर वो बहुत दूर भी होगी, कई किलोमीटर दूर भी होगी, तो भी मैं उसको उसकी स्मेल से पहचान जाऊँगी कि वो कहाँ है। हैव यू एवर सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर? क्या आपने कभी किसी डॉग को जो है स्निफिंग करते हुए देखा है? मतलब अपने नाक से जो सूंघते हुए हल्का हल्का ऐसे करते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? वो क्या ढूंढने का, क्या महक लेने का प्रयास करती हैं? डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। डॉग्स जो हैं वो अपने, जहाँ वो रहते हैं रोड पे, वहाँ पे अपना अपना उनका एक इलाका बना के रहते हैं। दे कैन मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। वो जो है दूसरे डॉग अगर उनके एरिया में आ जाते हैं तो वो उनको उनकी यूरिन से या उनकी पॉटी से पहचान लेते हैं कि ये हमारे एरिया का नहीं है, हमारे ग्रुप का ये डॉग नहीं है। Why so? Today Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. एक दिन आज रजनी को जो है अपने किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उसने अपने 6 महीने के बच्चे दीपक को जो है अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ के गई। सुशीला ऑल्सो हैड अ बेबी ऑफ सेम एज। सुशीला के भी अपना एक बेटा था, वो भी उसी एज का था। इट वॉज़ फ़नी डैट बोथ द बेबीज़ डिड पॉटी एट द सेम टाइम। तो दोनों बच्चों ने एक साथ ही पॉटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट व्हेन शी वाज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन दीपक शी कवर्ड हर नोज़ विथ हर दुपट्टा या स्कार्फ। तो जब उसने अपने बेटे की पॉटी साफ़ की तो उसने जो है आराम से उसने साफ़ कर लिया, लेकिन जब उसने अपनी बहन के लड़के का दीपक का साफ़ करने की कोशिश की तो उसने अपने नाक पे दुपट्टा रख लिया। ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने बेटे का तो डेली वो पॉटी साफ़ कर रही थी, तो उसको उसकी महक जो है उतनी ख़राब नहीं लगी। लेकिन जैसे उसे अपने सिस्टर के लड़के क्या करने लगी तो उसको वो, क्योंकि उसकी हैबिचुअल नहीं थी, इसलिए उसको जो है उसको अपने नाक पे कपड़ा रखना पड़ा।